दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। महादेव की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। आज मैं आपके लिए बगलामुखी माता का बगलामुखी ब्रह्मास्त्र माला मंत्र का जाप करूँगा। बगलामुखी जो देवी हैं, उनको मंत्र की देवी कहा जाता है। उन्हें वल्गामुखी भी कहा जाता है। बगला या वल्गा का शाब्दिक अर्थ रस्सी है, जो हमारी जीवा को नियंत्रित करता है। ये परम शक्तिशाली है, जो सभी बुरी शक्तियों को नष्ट कर सकती है। देवी बगलामुखी अपने शत्रुओं पर नियंत्रण लगाने की शक्ति देती हैं। वे आत्मविश्वास और निर्णयात्मक व्याख्यान का आशीर्वाद भी देती हैं। इन्हें पीताम्बरी देवी भी कहा जाता है, क्योंकि उनका वर्ण सुनहरे रंग का है। वे पीले रंग के वस्त्र पहनती हैं और एक सुनहरे सिंहासन पर विराजमान है। बगलामुखी देवी को कुपित देवी के रूप में, जिसके दाहिने हाथ में गदा है जिससे वह असुर का संहार करती है, और बाएं हाथ से उसका जिह्वा बाहर खींचे हुए हैं, उसको चित्रित किया गया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बगलामुखी मंत्र में चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। बगलामुखी मंत्र शत्रुओं पर विजय सुनिश्चित करने के लिए माना जाता है। प्रशासन और प्रबंधन के लोगों के लिए, नेताओं के लिए, ऋण या मुकदमे की समस्याओं का सामना करने वाले लोगों को बगलामुखी मंत्र का विशेष सुझाव दिया जाता है। बगलामुखी मंत्र का उपयोग व्यापार में लॉसेस का सामना कर रहे लोगों के द्वारा भी किया जाता है, जैसे कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, झूठी अदालत के मामले हैं, निराधार आरोप है, दिया हुआ पैसा वापस नहीं आ रहा है, बाधाएं हैं नौकरी में या व्यापार में। अलग अलग तरीके से जो भी आपकी बाधाएं हैं, उनका ये मंत्र तोड़ है। प्रतियोगी परीक्षाओं और वाद विवाद आदि में भाग लेने वालों के लिए भी बगलामुखी मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है। बगलामुखी मंत्र अनिष्ट आत्माओं और अशुभ दृष्टि से सुरक्षित रहने में आपका हेल्प करता है। बगलामुखी मंत्र शत्रुओं को परास्त करने और उन पर विजय पाने का सबसे बड़ा अस्त्र है। यह विरोधियों, बुरी नज़र, काला जादू, वित्तीय सुरक्षा, कानूनी कठिनाइयाँ, पुरानी प्रॉब्लम और एक्सीडेंट से सुरक्षा प्रदान करता है। अपने विरोधियों को वश में करने के लिए, उन्हें हराने के लिए असल में माँ बगलामुखी की पूजा करना एक निश्चित तकनीक है। यदि इस मंत्र का उच्चारण आप गलत इरादे से किए जाएंगे तो ये सिर्फ गलत परिणाम दे सकता है। तो जब भी आप मंत्रों का उच्चारण करें तो आपकी भावना एकदम शुद्ध होनी चाहिए। बगलामुखी मंत्र अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। यह शक्तिशाली मंत्र भक्तों को खतरे से बचा सकता है तथा उन्हें अपने दुश्मनों को हराने में मदद करता है। इस अत्यंत प्रभावशाली मंत्र ने बड़ी संख्या में व्यक्तियों को लाभान्वित किया है। तो आज के समय में अगर आप देखेंगे तो बगलामुखी देवी की बहुत जगह आपको पूजा होती दिखाई देती है। वो इसी वजह से है कि कलयुग में बगलामुखी देवी का बहुत ही प्रभाव है। जो मैं मंत्रोच्चारण कर रहा हूँ, ये करीब 10 मिनट का है। इसका मैं एक बार ही उच्चारण करूँगा। ये इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप क्या ये उच्चारण कर सकते हैं। चाहे तो इसको लिख लें एक कॉपी के पेज पे। संस्कृत है, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपने कभी संस्कृत पढ़ा है तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो उसको कॉन्फिडेंट हो जाइए, बार बार शब्दों का उच्चारण कीजिए, जैसे मैं करता हूँ उसको फॉलो कीजिए। और अगर आप फिर कॉन्फिडेंट हैं कि आप इसको कर सकते हैं तो आप अपने आप भी कर सकते हैं। आपको ये कम से कम 108 बार करना है पाठ। दिन में आप एक बार इसको कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना है। सुबह जल्दी उठ के, सुबह 4 बजे या 6 बजे के बीच में, सुबह 4 बजे और 6 बजे के बीच में। लेकिन एक टाइम आपको फिक्स करना है। अगर आप 5 बजे करेंगे तो आपको रोज सुबह उठ के 5 बजे इसका पूजा मंत्र का करना ही करना है। और मंत्रोच्चारण से पहले नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहनकर, अगर पॉसिबल है तो पीले रंग के कपड़े पहने और जमीन पर एक आसन बिछा लें और उस पर बैठ जाएं। तुलसी माला जो होती है उसको आप ले लें, और जो भी आप मंत्रोच्चारण कर रहे हैं उस पर पूरी तरह से ध्यान दें। अपना ध्यान भटकने ना दें। बगलामुखी देवी का जो चित्र है उसको अपने मन में रखें और अपना जो मंत्र है इसको आप पढ़ते जाएं। आपको चाहिए तो आप इसको एक दिन में भी पूरा कर सकते हैं। अगर आपने सुबह 5 बजे शुरू किया है और आपको 108 बार करना है
तो आप इसको बिना ब्रेक लिए भी कर सकते हैं। और अगर आप दिन में एक बार ही करना चाहते हैं तो आप इसको 108 दिन के लिए करें। अगर आपकी समस्याएं ज़्यादा बड़ी हैं, शत्रुओं का भय ज़्यादा है, प्रॉब्लम ज़्यादा है, नौकरी में परेशानी है, या आपका जो बिजनेस है वो अटका हुआ है पैसे से रिलेटेड, या झूठे केसेस के चक्कर में आप फंसे हुए हैं, तो आप एक अपने गुरुजन से बात कीजिए, या एक जो प्रकांड पंडित होते हैं उनसे बात करके 1008 बार का मंत्रोच्चारण घर पे ही हवन के समय करवा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप इसको खुद उच्चारण कर सकते हैं सही से, शुद्ध तरीके से, तो आप मेरा वाला मंत्र का चला के इसको सीख लीजिए उच्चारण को, और अपने आप उच्चारण कीजिए। जब आप पूजा करें तो कोशिश करेंगे पीले फूल हों और स्वच्छ हों, टूटे हुए ना हों, सबकी पंखुड़ियाँ वगैरह सब सही हों, और पीले रंग का ही जो भी हवन के लिए जो भी आप सामान लाएं सब पीले रंग के ही हों। तो आइए शुरू करते हैं मंत्रोच्चारण। ओम अथ श्री बगुला तंत्र ब्रह्मास्त्र माला मंत्र। ओम भगवती चामुंडे नरकंक ग्रधोलूक परिवार सहिते शमशान प्रिये नर रुधिर मासम चरु भोजन प्रिये सिद्धे विद्याधर वृंद वंदित चरणे ब्रह्मेश विष्णु वरुण कुबेर भैरवी भैरव प्रिये इंद्र क्रोध विनिर्गत शरीरे द्वादश आदित्य चंद्रप्रभे अस्थि मुंडकपाल मालाभरणे शीघ्र दक्षिण दिशि आगच्छ आगच्छ मानये मानये नुद नुद अमुकं मारये मारये चूर्णये चूर्णये आवेशया आवेशये त्रुट त्रुट त्रोटये त्रोटये स्फुट स्फुट स्फोटये स्फोटये महाभूतान् जृम्भये जृम्भये ब्रह्म राक्षस अनुच्चाटय उच्चाटये भूत प्रेत पिशाचन मूर्छये मूर्छये मम शत्रुन् उच्चाटयो उच्चाटये शत्रुन् चूर्णये चूर्णये सत्यं कथय कथय वृक्षेभ्य सन्नाशये सन्नाशये अर्कं स्तंभये स्तंभये गरुड़ पक्षपातेन विषम निर्विषम कुरु कुरु लीलांगालये वृक्षेभय परिपातये परिपातये शैलकानन महिम मर्दये मर्दये मुख उत्पोटयोत्पाटये पात्रं पूरये पूरये भूत भविष्यं यत्सर्वं कथये कथये कृन्त कृन्त दह दह पच पच मथ मथ प्रमथ प्रमथ घर 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 ग्रासये ग्रासये विद्रावये विद्रावये उच्चाटयो उच्चाटये विष्णुचक्रेण वरुणपाशेन इन्द्रवज्रेण ज्वरं नाशये नाशये प्रविदं स्फोटये स्फोटये सर्वं शत्रून् मम वशं कुरु कुरु पातालं प्रत्यन्तरिक्षम् आकाशग्रहम् आनयनये कराली
विकराली महाकाली रुद्रशक्ते पूर्वदिशं निरोधये निरोधये पश्चिम दिशं स्तंभये स्तंभये दक्षिण दिशं निधये निधये उत्तर दिशं बंधये बंधये राम ह्रीं ओम बंधये बंधये ज्वालामालिनी स्तंभिनी स्तंभिनी मोहिनी मुकुट विचित्र कुंडल नागादि वासुकी कृतहार भूषणे मेखला चंद्रार्कहास प्रभंजने विद्युत स्फुरित सकाश सा अट्टहासे निलये निलये हूं फट फट विजृंभित शरीरे सप्तद्वीप कृते ब्रह्मांड विस्तारित स्तनयुगले असीमुसल परशुतोमर क्षुरि पाशहलेषु वीरान शमये शमये सहस्रबाहु परापरादि शक्ति विष्णु शरीरे शंकर हृदयेश्वरी बगलामुखी सर्वदुष्टान विनाशये विनाशये हुं फट स्वाहा ओम क्लीं बगलामुखी ये केचनापकारिणीः सन्ति तेषां वाचं मुखं पदं स्तंभये स्तंभये जिह्वां कीलये कीलये बुद्धिं विनाशये विनाशये ह्रीं ओम स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं हिली हिली अमुकस्य वाचं मुखं पदं स्तंभये शत्रुं जिह्वां कीलये शत्रूणां दृष्टि मुष्टि गति मति दंततालु जिह्वां बंधये बंधये मारये मारये शोषये शोषये हुं फट स्वाहा। तो दोस्तों देखिए, महादेव की कृपा से हमारा बगलामुखी ब्रह्मास्त्र का जो मंत्रोच्चारण था ये सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। जहाँ पे भी मैंने अमुकस्य बोला है वहाँ पर जो भी आपका प्रॉब्लम क्रिएटर है, जो आपको लगता है कि आपका शत्रु है, उसका आपको नाम लेना है, लेकिन आपकी जो मन की इच्छा है वो शुद्ध होनी चाहिए। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि जब भी आप मंत्रोच्चारण करेंगे नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर, पॉसिबल है तो पीले रंग के, और आप जब भी करेंगे एक समय उसका टाइम उसका फिक्स करेंगे। या अगर आप सुबह करना चाह रहे हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना है 4 बजे से 6 बजे तक के बीच में, और अगर आपको शाम को करना है तो भी आपको एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा। नहा धो के साफ कपड़े पहन के आपको इसका मंत्रोच्चारण करना है। शाम को पूरी जब सूर्यास्त हो जाएगा उसके बाद ही आपको मंत्रोच्चारण करना है। जहाँ पर भी आप बैठेंगे वहाँ पे एक पीला रंग का कपड़ा रखे और सरसों के तेल का एक दीपक जला के पहले अपने गुरु का ध्यान करेंगे, भगवान गणेश का ध्यान करेंगे, भगवान भैरव का ध्यान करके फिर बगलामुखी देवी का मंत्रोच्चारण शुरू करेंगे। माता को आप हल्दी, पीले पुष्प, पीले फल, पीली मिठाई का ही भोग अर्पित करेंगे। इसके अलावा और कोई कलर आप इसमें नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मंत्रोच्चारण जब आप कर लेंगे, आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपने सही से किया है, तो इसको आप 108 बार करें, और अगर आपकी समस्या बड़ी है तो इसको आप 1008 बार भी कर सकते हैं। मेरे चैनल पे बगलामुखी देवी का एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें अलग अलग मंत्र हैं, आप चाहें तो उनको भी रेफर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये मंत्रोच्चारण पसंद आया
तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को आगे फॉरवर्ड करें जिनको मंत्रोच्चारण करना सुनना पसंद है, या जिनकी इसी तरह की समस्याएं हैं, जीवन में कठिनाइयां हैं, उनको आगे फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।